वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा तो पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो भी डॉक्टर मीर फजलुल्लाह सां शुरू करूँ। डॉक्टर साहब, बातें तो हो रही हैं, ज़ाहिर है इन्फेक्शन होते हैं, वायरल भी है, उसमें फंगल भी है, मगर अक्सर आम लोग एक बात करते हैं, तो जब नज़ला हो गया, हमें नज़ला हमारा हलक में गिर रहा है, नज़ले की वजह से हमारे बाल भी गए, नज़र भी कम हो गई, बाल सफ़ेद होते हैं नज़ले की वजह। ये नज़ला है कि वाकई कोई हकीकतन कोई चीज़ है? नज़ला सारे इफेक्ट है उसके, सारे मसले के तो जड़ ही इससे मसले की नज़ले की तो है क्या नज़ला? थोड़ा तो नज़ला एलर्जी है। एलर्जी से आपके सिक्रीशंस हुए, नाक में सूजन हुई, नाक में सूजन रह कर नाक बंद हो गई, मुंह से सांस ली तो मुंह से इन्फेक्शन हो गया थ्रोट में, और यही नज़ला जो नाक में बंद होकर नाक में जमा हो गया वो हलक तो में चला गया, उसमें हलक में गया, और हलक में जाने से पहले इससे ब्लॉक कर दिए साइनसेस के उन बारीक सुराखों को, साइनसाइटिस हो गया, सर में दर्द हो गया, मुंह से बू आ रही है, नाक से बू आ रही है, बुखार हो गया। चलिए ये भी नहीं हुआ, इससे बच गए, साइनसेस बच गए, तो ये नज़ला गया गले में। गले में जाते हुए उन रास्तों को ब्लॉक कर गया जो कान को कनेक्ट करते हैं। गला तो खराब हुआ ही, गले में गया, गले में इरिटेशन भी, खांसी हो गई, कान से जो सुराख आ रहा है उसको बंद कर दिया, तो कान के पर्दे के पीछे नेगेटिव प्रेशर हुआ, वहाँ नज़ले का पानी जमा हो गया, इलाज सही नहीं हुआ उसका, और नज़ले ने जान नहीं छोड़ी, आपने दवाएं नहीं ली, कान में इन्फेक्शन चला गया, पर्दे के पीछे मवाद हुआ, दर्द हुआ, कान बह निकला, सुराख हो गया, तो अब कान की कहानी शुरू हो गई कि नज़ले ने जी कान बिगाड़ दिया, कान में मवाद जमा हो गया, उसमें कोलेस्टोमा हुआ, हड्डियों को गलाया, जाके दिमाग की तरफ गया, चक्कर आने लगे, बहरा। तो ये तमाम चीजें सब चीज की बुनियाद है। नज़ला ही है फसाद की जड़। इसने गले को खराब किया, इसने नाक को लपेट लिया, इसने साइनसेस को खराब किया, इसने कानों पे इफेक्ट किया, तो इस नज़ले को मामूली ना समझे। तो जैसा मैं आऊँगा, अभी इतनी सारी नज़ले की जो नुकसानात हैं हमारे पूरे मुंह के, जो भी नाक कान गला, तो नज़ले के मुझे बताएं दो अहम वजह क्या है? सिर्फ एलर्जी है या कोई फंगस, कोई वायरस? ये डेवलप कहाँ से होता है, शुरू कैसे होता है? जो है फंगस की भी एलर्जी, यानी जिस्म कबूल नहीं कर रहा है। नहीं, कहाँ से नज़ला शुरू होता है? नज़ला की क्या तो दायमी नज़ला, एक तो कंजेनिटल है नज़ले मिजाज, नज़ले का मिजाज है कि आपके जरा सी नाजुक नाक है कि जरा सी ठंडी हवा हुई, धूल मिट्टी है, नाक बंद होने लगी, तो नज़ला यहाँ शुरू हुआ। आपने यही कंट्रोल एलर्जी से, एलर्जी बेस्ट एलर्जी है, बेस्ट एलर्जी। एंड एलर्जी कैन बी डस्ट एलर्जी, कैन बी एलर्जी सेंसिटिव नोज, एलर्जी कैन बी टू फंगस, फपूंद, सेवण। इससे अगर ये नाक में जाए तो नाक में घर कर लेता है, और फिर यहाँ से वो फिर सूजन हो के पॉलिप बन जाएगा, तो उसमें पॉलिप्स भी बनते हैं और फंगस भी होता है, तो फंगल पॉलिपोसिस कहते हैं इसे। और बड़ी मतलब अगर एलर्जी को रोका जाए तो इन सब चीजों को रोका जाए। बड़ी खतरनाक कंडीशन है। मैं एक मिनट अभी अपने आपके दोस्त से पूछ रहा था कि फंगल पॉलिपोसिस, उनकी बहन का ऑपरेशन हुआ और गाल की हड्डी में सुराख किया और पूरा मुंह सूज गया। ये है, अगर फंगल जम जाए तो बड़ा खतरनाक तकलीफ। लोग कहते हैं मुझे तकलीफ है, लोग आम ऐसे भी है, तकलीफ नाक बंद होने को बताते हैं, तकलीफ नज़ले को बताते हैं, तकलीफ एक इस्तिलाही टर्म है। एक आम है, छोटे बच्चे या हम बड़े, कभी कभी बहुत सारे लोग जो है ना, अगर मुंह के ऊपर कपड़ा या कोई रजाई डालते तो उनका सांस रुकता है, क्या इसका भी कोई ताल्लुक है? वो हमेशा मुंह अपना कपड़े से ढाकते नहीं है? नहीं, यूजुअली तो खुला रखना चाहिए। हाँ, नहीं तो इससे मतलब उनको ऐसे तकलीफ होती है जैसे हमारी सांस रुकता है। क्या कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है या इस वजह से भी कोई होता है, एयर वगैरह का प्रॉब्लम? मुंह को ढाक के सोना नहीं चाहिए, नंबर 1। ओके। सेकेंडली, अगर उससे घबराहट हो रही तो उनके एयरवे में प्रॉब्लम है, कोई नेजल एयरवे में, अच्छा जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, तो पसंद है। बहुत सारे लोग तो मुंह ढक के सोते हैं। अच्छा, मुझे एक बात वजह, नज़ला जो है ना वो एलर्जी है, अगर एलर्जी को रोका जाता है इन बहुत सारी चीज़ों से जो आपने पूरी डिटेल बताया उनसे बचा जा सकता है। इसलिए जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसको रोको और फौरन उसका इलाज कराया जाए। एक तो ये। अच्छा, जो खराटे आते हैं कभी बहुत सारे लोगों को, जो हमारे यूविला है ऊपर, उसके मेरे ख्याल में उसमें कोई इन्फेक्शन, क्या नज़ला इसको भी डेवलप करता है? देखिए, इसमें नज़ले से रुकावटें पैदा हो रही ना, सूजन हो गई, गले के म्यूकोजा सूज गई, नाक में बंद हो गई, तो फिर आदमी के जो है पीछे यूविला जो है वाइब्रेट करने लगता है। तो नज़ले के डायरेक्ट असर तो खराटे नहीं है। अच्छा, खराटे कोई अलग चीज है? नज़ले के डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन खराटे जो है नज़ले से बढ़ जाते हैं, नाक बंद होने से खराटे ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, उनकी जो है ना तादाद बढ़ जाती है या स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, खराटे क्या है, एक लफ्ज में बता दें, कोई खास वजह इनकी? खराटे जो हैं, सोते वक्त लरजते हुए सॉफ्ट टिश्यू जो नाक गले के पीछे अंदर है, जिसे कौवा काकड़ा या जुवला कहते हैं, या जबान की सूज जो है उससे जो सांस के लेने से आवाज पैदा होती है, वो खराटे बीमारी नहीं है।
खराटे एक डिस्टरबेंस है उस बंदे को जो उस कमरे में आपकी बेगम या आपके स्लीपिंग पार्टनर जो भी है, तो वो बेचारी परेशान रहेगी या बेचारा परेशान होगा अगर बेगम खराटे ले रही। खराटे बीमारी नहीं, बीमारी है स्लीप एपनिया। खराटे लेने वालों को थकन सी रहती है, दिन भर गुनूदगी रहती है, कंधे। खराटे लेने वाले का मतलब है कि नींद सही नहीं होती, उनकी नींद सही नहीं होती, उनकी नींद झटके से होती है, फिर टूटती है, फिर खराटे लेते हैं, करवट लेते हैं, फिर छोड़ में जाते हैं। नजले से भी इसका ताल्लुक है, पड़ सकता है, नजले से भी हो सकता। खराटों का इलाज है, अब पूछिए। हाँ, नहीं वो इलाज है उसका, आपने बताया। अच्छा, जो आपने बोला कि फंगस पोलियो जब हमारे साइनस में जम जाता है, तो पहले ज़माने में तो उसको आपने बोला कि नीचे से सुराख करके किया जाता है। क्या आजकल जो आप उसको जो बलून सर्जरी से करेंगे तो वो तो जम गया, वो कैसे निकलेगा? बलून सर्जरी नहीं है। अच्छा, उसमें क्या करेंगे? बलून सर्जरी, बलून साइनोप्लास्टी साइनसेस की इब्तदाई शक्ल में है कि आपके एडवांस डिजीज हो गई तो फिर तो एंडोस्कोप के जरिए पूरी सफाई होती है, कैमरे के जरिए निगाह पूरे इन साइनसेस की पूरी नाक की सफाई। नहीं तो आप उसको कैसे निकालें? क्या सर्जरी करें? क्या मैं ये पूछना फंगस के लिए पहले था कि गाल में सुराख करके सफाई करते थे साइनसेस की। अच्छा। हम कैमरे के जरिए निगाह, हम बारीक बारीक से इंस्ट्रूमेंट होता उससे सफाई करते हैं, वो कहलाती है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। और जब उन सुराखों को बड़ा कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो उनके बेस को दोबारा फंगस ना हो, मैं इस लेजर इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो उसमें वो अगर आप एक बार आपने वो फंगस निकाल दिया, साइनस साफ कर दिए, क्या वो दोबारा चांस है होने? दोबारा होने का 100% चांस है। उसकी वजह क्या है? जिस्म में आपके वो है, उसके खिलाफ एलर्जिक रिएक्शन होने के बार बार टेंडेंसी है। तो ऐसे लोगों को हम नेजल डूशेस कहते हैं कि नाक में पानी मारते रहें ताकि फंगस के ज़रात वगैरह जो वुजू करते हैं ना जिस तरह, इस तरह नाक की सफाई करते रहें और फिर एंटी एलर्जिक वगैरह लें और उसकी सफाई रखें तो फंगस से बचने के बड़े इम्कानात हैं, वरना दोबारा होने का भी पूरा चांस होता है। नहीं, जबकि साइनस खुला हुआ है तब भी होने का चांसेस है। साइनस खुला हुआ नहीं, हमने साफ करके तो साइनस को साफ करके छोड़ दिया है, साइनस से सुराख को बड़ा कर दिया। लेकिन नाक के जो उतार चढ़ाव है, नाक का गोश जिसे कहते हैं, उसमें जरा तो रोज जा रहे हैं हवा में और उसमें फंगस है। वो फंगस में अगर आपने ना धोया उसे तो फंगस फिर जाके अंदर जाके जम कर देगा और फिर डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि नेजल डूशेस बहुत जरूरी हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी मैं करता हूँ फंगस की, उन्हें कहता हूँ सारी उम्र अपने नाक के नेजल डूशेस, नाक में पानी लेना, उसको इस्तेमाल जारी रखें। अच्छा, अगर एलर्जी बढ़ जाए तो एंटी एलर्जी जरूरी है? जी बिल्कुल। अच्छा, बच्चों में आपने बोला था ऊपर वाला जो नीचे साइनस वो खुले नहीं होते हैं, साइनस में जो नाक का सुराख खुला हुआ नहीं था, जो नाक बाहर दो नथने खुलते हैं, पीछे भी दो सुराख खुल रहे हैं, अगर वो ना खुले तो उससे हम कहते हैं एट्रीजिया। अच्छा, उसमें क्या, उसमें इलाज क्या है उन बच्चों का? या उसके पहले तो मुझे बताओ उसकी साइंस सिम्टम क्या है, कैसे पता चले कि इस बच्चे की अंदर वाली जो नाक की सुराख में बंद है? क्या उसकी निशानी होगी? प्रॉब्लम होती है, दूध नहीं पीता। हाँ, बच्चा ऐसे ही खांस देगा जैसे मैंने खांसी की। अच्छा, तो बच्चे को चोकिंग होने लगती है। अच्छा, मतलब बंद हो जाएगा ये। उसके बाद क्या होगा कि सर्जरी जो है ना उसमें बढ़ती जाएगी? जी। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और ख़ास बात इसमें आती है कि उसमें उस बच्चे को हम सर्जरी करेंगे लाजमी है? उसका और कोई तरीका नहीं खोलने का। विदाउट सर्जरी वी डोंट हैव एनी अदर सोल्यूशन, क्यों पैदाइशी तौर पे वो सुराख जो उन्हें खुलने थे वो बंद है। अच्छा, उनके खोलने के दो तरीके हैं। जो पहले तरीका था कि थोड़ा सा पानी ले लूं, ले लो। पहले जो तरीका था वो ये था कि ट्रोकार से सर्जरी से खोलते थे। अच्छा, तो पेनिट्रेट कर देते थे। अब हम लेजर से खोलते हैं और हम अंडर विजन कैमरे के जेरे निगाह खोलते हैं। अच्छा, कैमरा क्या होता है, इतना बड़ा कैमरा नहीं होता, बारीक सी डंडी होती है जैसे सलाई होती है जैसे ऊन बुनने की, उस वो बारीक सा उसमें लेंस लगाए, उसके ज़रिए निगाह हम जाते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, उसके पैदाइशी सुराख बंद हैं, दूध नहीं पीता या और बहुत सारी प्रॉब्लम करता है या खांसी करता है, तो डायग्नोस कैसे होगा? माँ लेकर आती है कि बच्चा दूध छोड़ देता है, जैसे और भी कोई तकलीफ हो सकती है? बार बार खांसी होगी। नहीं डॉक्टर साहब, ये बार बार खांसी जो है या और जो प्रॉब्लम्स हैं या और जो मसाइल हैं वो निज़ले में भी हो सकते हैं, वो साइनोसाइटिस में भी हो सकते हैं, वो किसी और प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं ना? इसमें दूध छोड़ देगा, बस ये मेन पॉइंट, सर्जरी से वो ठीक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हमने की कि निज़ला के जो है ना वो ही मेन पॉइंट है इस चीज़ का, निज़ले की वजह से ये हो रहा है। तो आप जिनको निज़ला है या जिनके ये नाक की तकलीफ़ है उनको क्या एडवाइस करेंगे या क्या मैसेज देंगे, क्योंकि हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है? देखिए, बात यह है कि नज़ले से बचें, बच्चों को खुसूसन नंगे पैर ज़मीन पे ना चलने दें, ठंडे पानी से बचाएं उन्हें,
बच्चों को मिट्टी और पानी का खेल बहुत पसंद है। ज़ाहिर है बच्चे हैं वो तो मिट्टी में खेलते हैं। मोज़े, गर्म मोज़े पहना के रखें, गर्म मशरूबात लें इस मौसम में, जो कि ठंडी हवाएं चल रही, सूप है, जुशांदा है, चाय है। अगर कोई एलर्जी है तो फौरन उसका इलाज कराएं। उसका इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी आप आए, आपने बड़ी Thank you अच्छी very much. बातें, Thank बहुत you. बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, असांजे मेहमान डॉक्टर मीर फसीउल्ला ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त जिन नक जूं जॾहिं बीमारी थियनि थियूं, मुख़्तलिफ़ बीमारियूं तव्हां ॿुधायो, कुझु पैदाइशी बीमारियूं आहिनि, पर ख़ासि तौर ते निज़ुलो या नक जी बीमारियुनि जो जेको मेन सबबु आहे या ख़ासि आहे उहा आहे एलर्जी। कंहिं बि एलर्जी खां जहिड़े बि का एलर्जी थिए थी, निज़ुलो थिए थो त उहो इन्फेक्शन पैदा थियनि था, उहो ॻोड़ियूं ठहनि थियूं, या वञी जेको सो इहो रेशो ॼमी थो पए, पोइ गलो बि ख़राबु थिए थो, नक बि ख़राबु थिए थो। त ॿारनि में वॾनि में जंहिंखे बि निज़ुलो हुजे या नक जी का एलर्जी हुजे त फ़ौरन पंहिंजे डॉक्टर खे ज़रूरु ॾेखारियो, उनजो तुर्त ऐं फ़ौरन इलाजु कराइजे त इहा शइ अॻिते वधी करे का ख़तरनाक पोज़ीशन न पैदा करे। जेकॾहिं असां ईअं कंदासीं त पाण बि ख़ुशि रहंदासीं, ॿियनि खे बि ख़ुशि रखंदासीं। इन करे पंहिंजे माशरे खे बचाइण लाइ फ़ौरन जेका भी बीमारी हुजे उनजो इलाज कयो त जीअं असां इन्हनि मूज़ी मर्दनि खां बचंदा रहूं। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बचपंवर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।